यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि के कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म जी की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए संजय आगे प्रतापवान विशेषण दे रहे हैं। कुरुवत, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से अधिक वृद्ध भाई थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञानवर्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवत विशेषण देते हैं। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्रों में भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ी थी, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप रहे। परंतु पिता में दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पिता में भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने वाले मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया।